गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का वेलकम है एम ट्रेडिंग सॉल्यूशन लाइव ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे हम एजुकेशन पर्पस ये लाइव सेशन ले रहे हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में कैसे प्रेडिक्शन देता है, उसकी एक्यूरेसी कैसे, वो एजुकेशन पर्पस हम यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कॉल प्रोवाइड नहीं की जाती। यहाँ पे आपको एज ए एजुकेशन पर्पस ये लाइव सेशन हम ले रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो मार्केट का ओपनिंग 23,225 पे हुआ था। सो हमने जो सी लिया है 23,200 का सी है, और पी जो लिया है 23,400 का पी हमने लिया है। सो मार्केट की फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं, अराउंड इसका जो लो था 191 और ये 276 अराउंड 50-60 पॉइंट ऊपर गया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर रिट्रेशन मिलता है सी में तो एक एंट्री हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग का हम वेट करेंगे। एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है सी में। रिट्रेसमेंट अगर आता है नियर टू 50 सी में तो हम एंट्री बना सकते हैं। फिलहाल थोड़ा वेट कीजिए। एक अच्छा मोमेंट मिला है कॉल साइड में। आप देख सकते हैं जिसका लो 191 था, 284 इसका हाई था, लेकिन हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे हम डिसाइड करेंगे। यस, रिट्रेसमेंट अगर आता है 260 तो डेफिनेटली हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। सी में अगर रिट्रेसमेंट आता है नियर 250 to 260 ये रेंज में तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट जितना नियर ग्रीन लाइन वाइट लाइन बेस आएगा उतना एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है तो थोड़ा वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। हमें मोमेंटम के साथ चलना है। टू फिफ्टी टू 260 ये रेंज में अगर सी में रिट्रेसमेंट आता है तो वहाँ पे एक एंट्री बनती है। रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए।
ऑलरेडी सी में 80-90 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हुआ है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशीष जी नमस्ते। या गुड मॉर्निंग सर। मार्केट का ओपनिंग साइडवेज हुआ है, शायद गैप डाउन हुआ था। फर्स्ट कैंडल पे जो आरओ दिख रहा था इंडेक्स में, येलो लाइन बेस काफी अच्छा मूवमेंट, ग्रीन लाइन तक टारगेट डन हुआ है। लेकिन चलिए, पहले कैंडल पे किसी ने अगर एंट्री नहीं बनाई होगी, कभी कभी ऐसे पोजीशन आते हैं कि फर्स्ट कैंडल पे भी एंट्री बन सकती है, जैसे सॉफ्टवेयर ने इंडिकेट किया है। तो अभी यहाँ सी में 250-60 ये रेंज री एंट्री का बन सकता है। क्योंकि एक हाई मूवमेंट होने के बाद जो रिट्रेसमेंट मिला है, उसमें अगर 50-60 का रेंज आप एज ए प्रिडिक्शन आपको बता रहे हैं, एम ट्रेडिंग सॉल्यूशन की तरफ से कोई कॉल प्रोवाइड या एडवाइजरी नहीं दी जाती है। जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया है, मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, वो आपको शेयर किया जा रहा है। एजुकेशन पर्पज इस गाइडलाइन का यूज करें। तो इस कैंडल का, सेकंड कैंडल का रिट्रेसमेंट का जो लो था, अगर लो देखा जाए तो वो लो आपको मिला था 257 शायद। आई एम राइट सर? यस सर। तो एंट्री 260 अंडर 50 तक बताई गई है। देखिए, एनालिस किया जाता है 60 के अंडर 50 तक, 2-3 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। आप, मैं जब बात कर रहा था 259 भी आया था ना? यस 257 इसका लो हाँ, था। 257 तक लो आया था, लेकिन जब अभी इंट्री प्रिडिक्शन बता रहे थे तो 60 के अंडर 259 भी आया था। अगर किसी ने एंट्री नहीं बनाई तो वेट करे, अगर बनाई है तो भी व्हाइट लाइन टारगेट तक वेट कर सकते हैं, 275-80। क्योंकि मोमेंटम क्लियर है, ग्रीन लाइन के नियर एंट्री बनती है, सेकंड कैंडल का रिट्रेसमेंट ग्रीन लाइन पे एंट्री अगर बनती है तो वहां 1:2 रेशियो का रिवॉर्ड मिल सकता है। ऐसे आपको क्लियरली नहीं बताया जाएगा कि आपको यहाँ एंट्री लेना है, इसका कॉन्फिडेंटली हम बता रहे हैं। आपको प्रिडिक्शन दिया जा रहा है, एजुकेशन पर्पस। आप एक्शन टेकर बने, समझदार को इशारा काफी होता है। आप डेली रिजल्ट देख रहे हो। अगर कभी एंट्री नहीं मिलती है, बताया जाता है उस रेंज में। सर, कल भी आपको बता रहे थे आशीष सर जी की, जिस रेंज को बताया है उसी रेंज में आप एंट्री बनाए। उस रेंज के अपसाइड में अभी यहाँ 260 ये रेंज हमने बताया है, 50-60, तो उसी रेंज में आपका एंट्री बनना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि हम इमोशनली एंट्री ले लेते हैं, अभी 275-80। तो ये रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो हुआ है वो ग्रीन लाइन के नियर से रिट्रेसमेंट वहां से टेकअप ले रहा है। तो वैसे देखा जाए तो तकरीबन 20 पॉइंट का रिवर्सल यहाँ बना है। जिनके पास सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर की स्टडी कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो उनको ये बिल्कुल क्लिक हो जाता है कि नियर आप ग्रीन लाइन रिट्रेसमेंट आया है तो एंट्री बनाना है। हम भी वही बताने वाले हैं, आपको भी वही करना है। तो अभी काफी दिन हुए हैं, मैं सभी पार्टिसिपेंट को कहना चाहता हूँ कि आपके पास सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है, वरना आप अच्छे अपॉर्चुनिटी मिस करते जाएंगे। अभी लेना है, नहीं लिया है, या लिया है तो ऊपर लिया है, ऐसे डिस्कशन होते रहेंगे। तो जरूरी है कि आप क्लास तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आपके पास उसकी किताबें नहीं है, वो सब्जेक्ट के बुक्स आपके पास नहीं है, तो फिर मुश्किल होगा। आप जो हम बता रहे हैं उसी पे काम करेंगे, लेकिन सेल्फ
आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा नहीं। जाएगा 280 टारगेट बताया गया है। टू 260 का एंट्री प्रिडिक्शन है। 280 स्टॉप लॉस ट्रेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग पे जा सकते हैं। एक आधा जबरदस्त। प्लस माइनस पॉइंट। खुलते ही जबरदस्त ऊपर गया ना। हाँ सर, मॉर्निंग को ओपन होते ही एक कैंडल ने बिग मूवमेंट दिया है, लेकिन कभी कभी हम अवॉइड करते हैं कि पहले कैंडल पे एंट्री बनाने में। लेकिन सिचुएशन कभी ऐसी भी होती है कि फर्स्ट कैंडल पे भी एंट्री बन जाती है। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप सॉफ्टवेयर का स्टडी करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे। लाइव में ओनली एंट्री बता रहे कहाँ लेना है, यही अगर जहन में है आपके, तो एंट्री का रीजन समझ में आना जरूरी है। एंट्री क्यों दी गई है, ये एंट्री क्यों बनती है, ये सीखना बहुत जरूरी है। वरना आशीष सर ने बोला है कि 260 एंट्री बना सकते हो, आपके दिमाग में उतना ही है, 260 एंट्री आपने बनाया। चलो सर बता रहे हैं आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन उसका रीजन एंट्री का क्या है, क्यों दी गई है एंट्री, ये जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप सेल्फ डिफेंड नहीं बन पाओगे। बोला है 280, पेशेंस रखना है। जिन्होंने भी 260 का एंट्री लिया है, कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं अब जाएगा नहीं, 2 पॉइंट मिल रहे तो बुक करके निकल जाए। तो भी कंटिन्यू आशीष सर जी, टारगेट 280 तक अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर सकते यस, हैं। फर्स्ट एंट्री जो बताई गई थी 252 260 ये देखिए, रेंज में। सो इतना आप देख कॉन्फिडेंस सकते हैं कि होता है जब हम सॉफ्टवेयर का एनालिसिस स्टडी करते हैं। तो 70 तक भी आया था तो भी मैं आपको बता रहा था कि 280 ये जाएगा ही जाएगा। ये पेशेंस रख के काम करें और टारगेट इज डन। कंटिन्यू सर। यस, फर्स्ट प्रेडिक्शन जो बताया गया था आपको 250 टू 260 सी में। सो टारगेट इज डन, 20 पॉइंट यहाँ पे डन हो। इसका जो हाई था 284, अगर आपने 260 में भी लिया होगा। सो यहाँ पे आपको टारगेट मिला है 20 पॉइंट्स का। तो रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। अगर रिट्रेसमेंट नियर 250 टू 260 ये रेंज में फिर से आता है तो आप फिर से यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। मिनिमम 1:2 रेशो प्रॉफिट बुकिंग के जहां चांस होते हैं, जहां स्पेस होता है, ये इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बताया गया था कि ये 280 जाएगा ही जाएगा? क्योंकि वो स्पेस था, उस व्हाइट लाइन तक टारगेट मिलने के चांसेस मैक्सिमम टाइम होते हैं। ये सॉफ्टवेयर एनालिसिस में हमने सीखा है, देखा है बार बार, वही आपको रिपीट बताया जा रहा है। तो पोजीशन देखिए, इंडेक्स में भी एक स्ट्रांग पोजीशन ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल सस्टेन है। ये बेस पर आपको बताया गया है कि 280 जाएगा ही। नहीं तो क्या होता है, 280 नहीं गया, 270 आ गया, 72 आ गया, तो हमें लगता है कि अब 5-10 पॉइंट मिल रहे तो लेके निकल जाए। कि जहां रिस्क रिवार्ड मिल सकता है वहां बिंदास वेट करे, मिल जाएगा। मार्केट आपके प्राइस से ही आगे चलेगा ऐसा नहीं होता है, नीचे ऊपर तो मार्केट होना है। अगर ज्यादा नीचे जाता है तो हम 10 पॉइंट देके निकल जाना है। हमारे स्ट्रेटेजी की 1:2 रेशियो मिनिमम हमें मिलना चाहिए। वरना एक ऐसी आदत हो जाती है कि हम 2-5 पॉइंट, 5-10 पॉइंट, 2-4 पॉइंट बुक करने की अगर आदत लग गई ना, उस आदत को बदलना आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे ड्राइविंग करते समय एक्सेलेटर पे पैर देने की या क्लच पे पैर देने की जो आदत होती है, एक बार वो आदत हो गई बॉडी को अटैच, तो फिर उसको चेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए मैं सभी को कह रहा हूँ कि मिनिमम 1:2 रेशियो। हाँ कभी तो होता है, कभी तो अगर ऐसा होता है तो सर आपको वहां गाइड करेंगे कि यहाँ एक 10-15 पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करें, क्योंकि यहाँ
मार्केट 20 पॉइंट देने के चांसेस कम लग रहे हैं, वैसे टाइम में आप बिल्कुल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे जाइए। थोड़ा सा 10-15 पॉइंट बुक करने के चांसेस वहां ले सकते हैं। ये 10 में से एक दो बार, एक आधा बार होता है, लेकिन आपके जहन में ऐसा ना बैठे कि हर बार हमें 5-10 पॉइंट मिले तो प्रॉफिट बुक ही करना है। तो फिर ये आपकी जो हैबिट्स है ना, आपको आगे चल के बड़े प्रॉफिट से रोकेगी। आई एम राइट सर? हाँ, यस सर। आशीष जी क्या? यस, सेकंड एंट्री के लिए रिट्रेसमेंट अगर फिर से 252 टू 60 ये रेंज में आता है तो डेफिनेटली आप एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट जितना ग्रीन लाइन बेस आएगा उतना आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अराउंड एक एंट्री बन सकती थी 272, लेकिन थोड़ा हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं। जो ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है 274, वहाँ पे भी एंट्री बन सकती है, लेकिन थोड़ा रिस्क की एंट्री होगा, क्योंकि अगर वाइट लाइन तक आया तो वो 250 फिर से 250 260 तक आ सकता है। ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है। फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हो अराउंड 70-80 पॉइंट्स वहाँ पे मिले थे। वेलकम बैक। रिट्रेसमेंट एंट्री जो बताई गई थी, कितने ट्रेडर्स ने उसको फॉलो किया है, थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा। 260 अंडर या 60 ये एंट्री अगर किसी ने ली है तो 20+ पॉइंट काफी देर से मार्केट मोमेंटम में है। क्योंकि ये सुनना थोड़ा सा अलग लगेगा कि मैंने नहीं लिया है, एंट्री नहीं बनी है। ऐसा नहीं है, तुम्हारा अटैचमेंट एक्शन के ऊपर फास्ट होना चाहिए। जो रेंज बताया गया है बिल्कुल वहां एंट्री बनाइए। अगर 260 पे एंट्री बनाते हैं, एसएल हिट होता है तो भी ग्रीन लाइन टच पे 250-40 हमें फिर एंट्री का चांस है। अभी एग्जिट कॉल शो हो रहा है, अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया तो भी कर सकते हैं। अगर कभी कभार वहां चांसेस कम है तो आपको गाइड किया जाएगा कि यहाँ आप स्टॉप लॉस ट्रेडिंग या प्रॉफिट बुकिंग पे जा सकते हैं। मैक्सिमम टाइम 1:2 रेशियो, अबव 1:3 ये आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा। अगर मार्केट का बाउंस अच्छा मिलता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के साथ बड़े प्रॉफिट भी अचीव कर सकते हैं। उसी के लिए भी हमें कुछ रूल्स ऐसे फॉलो करने हैं कि वो टारगेट आने तक हमें वेट करना है। उसमें कुछ स्टॉप लॉस ज्यादा भी मिले तो लेना है बड़े टारगेट के लिए। उसके ऊपर भी हमें कुछ एजुकेशन प्रोग्राम अरेंज करना है। मैं अ, आशीष सर जैसे इसके बारे में पहले भी बात चूक करने हैं, और सॉफ्टवेयर एनालिसिस कैसे करना है इसके बारे में सॉफ्टवेयर यूजर्स के कुछ एजुकेशन प्रोग्राम अरेंज कीजिए। और जिन्होंने सॉफ्टवेयर परचेस नहीं किया है उन लोगों को सॉफ्टवेयर उनके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस सेक्टर का हम नॉलेज ले रहे हैं, जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, उसका गाइड उसके नॉलेज हमारे पास नहीं है, ही होगा वही करेंगे, लेकिन खुद का कॉन्फिडेंस, खुद के एनालिसिस, ये जो लाइव सेशन अपॉर्चुनिटी है आगे चल के सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए ही कंटिन्यू रहेगी। इसका ख्याल रहे, क्योंकि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एज एक लिमिटेशन होगा।
लॉन्ग पीरियड हम नहीं चाहते कि किसी को ब्लॉक करे, तो समझदारी से काम करें, आपके लिए बेटर है। क्योंकि आपके पास एक क्लास टीचर हो या कोई स्कूल वाले हो, आपको बुक लेने के लिए कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका बुक बेचना है उन्हें। लेकिन जब नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास अगर उसका गाइड नहीं होगा, सपोर्टिंग मटेरियल अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है कुछ पीरियड के बाद। आपको ग्रुप में लाइव सेशन अटेंड करने के लिए भी दिक्कत आ सकती है।